बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की संकल्प पाठमाला के पाठ 7 जिसका नाम है सफलता की त्रिवेणी, इसका अध्ययन करेंगे। इसके लेखक समर बहादुर सिंह हैं। ये पाठ हमारी हिंदी की अनेक विधाओं में से जो एक विधा लेख है उस पे संबंधित है। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि लेख होता क्या है। लेख साहित्य की एक अद्भुत मूलभूत विधा है जिसमें हम किसी भी विषय को विस्तार से लिखते हैं। इसका आदि, अंत और मध्य होता है। अनेक अनुच्छेदों में विषय को विभाजित किया जाता है और विषय से संबंधित जानकारी को रोचक तरीके से समझाने का प्रयत्न किया जाता है। लेख केवल रचनात्मक साहित्य भी हो सकता है और सूचनात्मक साहित्य भी। विज्ञान, तकनीक और कला के विषयों पर भी लेख लिखे जा सकते हैं। ये सूचनात्मक होते हैं, अर्थात इनमें विषयों से संबंधित विभिन्न प्रकार की तथ्यात्मक और सारगर्भित सूचनाएं होती हैं। रचनात्मक साहित्य के अंतर्गत अनेक प्रकार के निबंध आते हैं जिनमें मौलिकता, रोचकता, जानकारी और रचनात्मक सौष्ठव का मिला जुला प्रभाव होता है। ऐसे लेख साहित्य की श्रेणी में आते हैं। अब हम अपने पाठ का आरंभ करते हैं। सफलता की त्रिवेणी। सर्वप्रथम हम इसमें जान लेते हैं कि ये पाठ हमें किस विषय से अवगत करा रहा है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सफलता पाना चाहता है, लेकिन सफलता उसको नहीं मिलती। इसके लिए कर्मशील होना पड़ता है। कर्मशील अर्थात कार्य में लगे रहना। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। आइए पढ़ते हैं कौन कौन सी हैं वे बातें। मेरे एक परिचित थे, परम घनिष्ठ। बहुत दिनों से उन्हें देखता परखता आया हूँ। उनकी योग्यता, उनकी कार्यपटुता और उनके चरित्र का कायल हूँ। अनेक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट सेवाओं के बाद 65 साल की उम्र में वे सेवा मुक्त हुए थे। तो आपने देखा कि इसमें अलग अलग शब्दों के रूप में कैसे यूज किए गए हैं। परम घनिष्ठ, परम घनिष्ठ का अर्थ होता है यानी बहुत गहरे मित्र। कायल का अर्थ होता है मानने वाला, यानी कि आप किसी के चरित्र से बहुत प्रभावित हो जाते हो तो आप भी उस चीज को मानने लगते हो। कार्यपटुता यानी अपने काम में करने की चतुराई, यानी कि आप किस प्रकार से अपने काम को बहुत चतुराई से करते हो। सेवा मुक्त, सेवा मुक्त जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं रिटायर, ठीक है। किंतु आज भी वे उतने ही सक्रिय हैं। सक्रिय लाइक वो बहुत काम करने वाले हैं। उतने ही सजग और उतने ही साहसी। सजग का अर्थ होता है यहाँ पर जागरूकता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उतने ही साहसी हैं जैसे भविष्य की ओर उन्मुख 33 साल का युवक। हाल ही में उनमें मिलने का संयोग हुआ। बातचीत के दौरान मैंने उनसे पूछा, धृष्टता क्षमा करेंगे, आपकी इन महती उपलब्धियों का रहस्य क्या है? जीवन में आपने क्या सीखा? प्रश्न सुनकर वे गंभीर से हो गए। लगा जैसे चिंतन सागर में डुबकियां लगा रहे हों। फिर अपने को बटोरते हुए उन्होंने कहा, जिंदगी में कामयाब होना कोई मुश्किल बात नहीं। यदि इंसान में प्रतिभा और परिश्रम है तो सफलता उसे मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, कुछ बातें ऐसी अवश्य हैं जिन पर निरंतर ध्यान देते रहना चाहिए। उनके अभाव में सफलता प्राप्त नहीं होती है। अर्थात मनुष्य जीवन में अगर ये चीज ठान ले कि हाँ मुझे ये प्राप्त करना है तो उसे उसमें थोड़ी मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन अगर वो ठान ले तो वह उसे अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है। परिश्रम भी वह कर सकता है, लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी आ जाती हैं, मुश्किलें ऐसी आ जाती हैं जीवन में कि वह उन चीज़ों को छोड़कर हट जाता है। लेकिन नहीं, यदि आपने अपने जीवन में ठाना है कि मुझे वो प्राप्त करना है तो उसमें कितनी भी परेशानियां, कितनी भी मुश्किलें आए, आप उससे हटे नहीं। उसका सजगता से, धैर्य से हमेशा पालन करते रहें। मेरी जानने की इच्छा बढ़ी, वे कौन सी बातें हैं? मैंने विनम्रता से पूछा। फिर अनुभव सागर में चुने हुए मोतियों से भरी उनकी पिटारी जो खुली तो मोतियों पर मोती बिखरते ही रहे। इतने ही संभालना की मुश्किल हो गए। लाइक उनके जीवन में उन्होंने जिस प्रकार से अपने को सेवा मुक्त होने के बाद भी कार्य में रत रखा, यानी कि कार्य करते रहे, परिश्रमशील रहे, तो उन्हीं विचारों को, उन्हीं बातों को वह व्यक्ति उनसे जानना चाहता था कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में परिश्रम करके सफलता को प्राप्त किया है। उनमें से 3 बातें आज मन में रह रहकर उभर रही हैं। यानी कि उस व्यक्ति ने ये सोचा कि अब वो लेख
किस प्रकार से वो उन जीवन में अपने उतार सकता है। उन्होंने कहा, जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए जो मूल आधार है वह है स्वास्थ्य यानी तंदुरुस्ती। इसी पर सारी क्षमता, सारी सफलता निर्भर करती है। कोई कितना भी मेधावी क्यों ना हो, यदि स्वास्थ्य ने साथ ना दिया तो प्रतिभा संपन्न होते हुए भी वह विशिष्ट नहीं बन पाएगा। मामूली प्रतिभा का स्वस्थ और सबल आदमी उससे कहीं और अधिक महत्वपूर्ण कर जाएगा। अर्थात कहने का भाव यहाँ पर यह है कि अगर व्यक्ति तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, तो अगर उसके पास धन संपत्ति भी कम है, लेकिन वह अपने परिश्रम के द्वारा अनेक ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है, अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, कमजोर है, अगर उसके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन वह कभी भी अपने को महत्वपूर्ण नहीं बना पाएगा, विशिष्ट स्थान पर नहीं रख पाएगा। मैंने पूछा, तो स्वास्थ्य उत्तम कैसे रहे? बस थोड़ी सावधानी बरतें, स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा। उन्होंने छूते ही उत्तर दिया, आहार विहार में संतुलन और नियमित व्यायाम। आहार उचित समय पर, उचित ढंग का, उचित मात्रा में हो। भूख लगे तभी खाएं, किंतु सच्ची भूख, झूठी भूख नहीं। इस सिलसिले में उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की मिसाल दी। सच्ची भूख और झूठी भूख से यहाँ पर लेखक का तात्पर्य है कि आप जब भूख का समय हो, जब आपको अच्छे से भूख लगे, आपको तभी खाना चाहिए। अगर आपको लगे कि आपको भूख नहीं लग रही है और आप तब भी खा लेते हो, तो वो एक झूठी भूख होती है। अब अकबर के उदाहरण के द्वारा वो किस तरीके से समझाते हैं, आइए आगे पढ़ें। अकबर 24 घंटे में केवल एक बार पेट भर भोजन करते थे, और तभी जब उन्हें सच्ची भूख लगती थी। उनकी फुर्ती, उनकी सक्रियता, बहुत कुछ इसी आदत के कारण थी। यानी कि वे समय के अनुसार खाते थे और व्यायाम भी अच्छे से करते थे, इसीलिए वे हमेशा अपने काम में सक्रिय रहते थे, यानी लगे रहते थे काम करने में। प्रायः हम निश्चित समय पर खाने बैठ जाते हैं, बिना यह सोचे कि शरीर को उस समय खाने की जरूरत है भी या नहीं। यदि हम भूख और भोजन का संबंध अच्छी तरह से समझ लें तो हमारे स्वास्थ्य की समस्या बहुत कुछ हल ही हो जाएगी। कहते हैं ना कि जब इंसान भूख से ज़्यादा खा लेता है तो भी परेशानी होती है, और भूख लगने के बाद भी नहीं खाता है तो भी परेशानी होती है। ओवर ईटिंग जिसे आप कहते हो कि आपको नहीं भूख लग रही है और आपने ओवर ईट कर लिया, तो वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और अगर आपको भूख लग रही है और आप तब भी नहीं खा रहे हो, तो वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए समय पे खाना और समय पर उठना, ये दोनों ही चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक हैं। अपनी आदतों को भी हम यथासंभव अच्छी रखें। सोने, जागने, नित्य कर्म आदि में नियमितता बरतें, यानी कि सोना, उठना, जागना और अपने सभी कार्य, दैनिक कार्य जो नित्य कर्म होते हैं, दैनिक कार्य, उन्हें भी नियम रूप से करें। सांसारिक सुखों का उपभोग करें, किंतु संतुलन खोकर नहीं। आहार विहार बिगाड़ देने से भी रोग होते हैं, और उनको ठीक रखने से रोग स्वयं दूर हमारे से रहते हैं। अर्थात अगर हम जीवन में हर चीज को संतुलित रूप से चलाएं तो कोई भी परेशानी, कोई भी रोग हमारे समीप कभी नहीं आ पाएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहार विहार में संतुलन तो होना ही चाहिए, साथ ही हमें अपनी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार नियमित रूप से व्यायाम भी करना चाहिए। लोग इस विषय में समय की कमी की शिकायत अक्सर करते हैं, किंतु ये बात जचती नहीं। ऐसी बातों से हमको अपने को फुसलाते ही हैं, अपना हित हरगिज नहीं करते। अर्थात ये बहाना बना देना कि मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं व्यायाम नहीं करता, ये बात कुछ जचती नहीं, यानी कि सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि ये कहकर सिर्फ हम अपने को एक बहलावा सा देते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, हमारे पास समय नहीं है इसलिए हम व्यायाम नहीं करते हैं। लेकिन ये यानी हित के लिए, यानी कि हमारे लिए हरगिज ठीक नहीं रहता है। अब स्वर्गीय पंडित नेहरू यदि अपने स्वस्थ जीवन में प्रातःकाल कुछ समय दैनिक व्यायाम के लिए निकाल सकते थे, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। अर्थात कहने का भाव यहाँ है कि देश का प्रधानमंत्री, जिसे पूरे देश की चिंता है, वो भी अपने लिए समय निकाल सकता है, तो हम तो एक आम प्राणी हैं, आम जनता हैं। अपने लिए अगर हम 20 मिनट 10 मिनट का व्यायाम का समय निकाल लें तो इसमें बुराई ही क्या है। 15-20 मिनट सुबह खुली हवा में किया गया व्यायाम आगे चलकर उसी तरह फल देता है जैसे बीमे के लिए दी गई किश्त।
अर्थात जैसे आप अपनी LIC की पॉलिसीज़ में भरते हो कि भविष्य में आकर आपको कोई परेशानी हो, लेकिन उसमें क्या होगा कि इस टाइम आपका जोड़ा हुआ पैसा आपके भविष्य में, आपके आने वाले समय में आपके काम आएगा। तो उसी तरह एक अच्छा स्वास्थ्य भी आपके लिए बहुत आगे जाके भविष्य में सिद्ध कारगर होता है। वे कहते जा रहे थे, स्वास्थ्य के लिए सफलता प्राप्ति में प्रार्थना का भी बड़ा महत्व है। हृदय से की गई सच्ची प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती। यह मनुष्य को मनचाहा फल देती है। कहते हैं ना कि अगर ईश्वर से हम सच्ची प्रार्थना करें तो हमारी ईश्वर अवश्य सुनते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी बताया गया है कि स्वास्थ्य के लिए एक सच्चे मन से, सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना भी कभी बेकार नहीं जाती। वह मनुष्य को हमेशा उसका मनचाहा फल प्रदान करती ही है। तभी तो गांधी जी प्रार्थना पर इतना बल देते थे। समर्पण की भावना से की गई प्रार्थना से एक अजीब शक्ति मिलती है। अर्थात समर्पण यानी दूसरों के लिए अगर की गई भावना से प्रार्थना, यानी कि हम दूसरों के लिए अगर समर्पित होकर भी भावना से प्रार्थना करते हैं तो एक अजीब सी शक्ति, एक अंदरूनी शक्ति हमें प्राप्त होती है। तनाव ढीले पड़ जाते हैं। जो परेशानियां होती हैं या कोई भी हम लोगों को चिंताएं होती हैं वो धीरे धीरे ढीली पड़ती जाती हैं, अर्थात खत्म होती जाती हैं। जीवन में एक नई उमंग, एक नई आशा का संचार होता है। हम एक अंदर से बहुत अच्छा रिलैक्स फील करने लग जाते हैं और जीवन में एक नई उमंग, एक नई खुशी आ जाती है, एक नई आशा दिखने लग जाती है कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी बात जो उनकी मुझे याद आती है वह ये है कि जीवन के प्रति सही और स्वस्थ दृष्टिकोण की, अर्थात अपने जीवन में हमेशा एक सही और स्वस्थ दृष्टिकोण रखो। दृष्टिकोण का अर्थ होता है कि देखने की दृष्टि, यानी कि एक ऐसी दृष्टि रखो जो हमें जीवन में हमेशा सही और स्वस्थता प्रदान करे। सुख दुख, सफलता विफलता, चढ़ाव उतार तो जिंदगी में आते ही रहते हैं। यानी कि क्या है, सुख दुख आनी जानी होती है, अर्थात जीवन में हर परेशानियां आती हैं तो उसके बाद वो हट भी जाती हैं। तो यही भाव यहाँ पर बताया गया है। यह तो विधि का विधान है, किंतु यदि कठिन परिस्थितियों में भी हम अपना दृष्टिकोण संतुलित रखें तो विफलता भी सफलता के रंग में रंग जाती है। अर्थात कितनी भी परेशानियां आए, पर कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां आए, यदि हम अपना दृष्टिकोण हमेशा संतुलित रखेंगे, हमेशा ठीक रूप से रखेंगे तो जो परेशानियां हैं वो भी हमारी सफलता के रंग में रंग जाती हैं। तुनक मिजाजी इंसान उदासी के क्षणों में ये बात भूल जाता है। फलता वह अपनी खुद की जिंदगी को तो दूभर बना ही लेता है। दूभर का अर्थ यहाँ पर कठिनता से लिया गया है या मुश्किल से लिया गया है। सहयोगियों, परिवार वालों को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इससे बात बनने की बजाय और बिगड़ती ही चली जाती है। संक्षेप में, सुखी और सफल जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य, हार्दिक प्रार्थना और संतुलित दृष्टिकोण, ये तीनों ही आवश्यक ही नहीं, हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हैं। अर्थात कहने का भाव ये है कि अनुभव सागर की चुने हुए मोतियों के द्वारा लेखक ने यहाँ पर जिन बातों का वर्णन किया है वो एक पथ का दीप बन जाते हैं, हमें रास्ता दिखाने वाला एक दीपक हो जाते हैं। अगर हम इन तीन बातों को, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य, हार्दिक प्रार्थना और संतुलित दृष्टिकोण, हमेशा इन तीनों बातों का अपने जीवन में पालन करें तो अवश्य ही हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ये तीनों ही बातें हमारे लिए एक प्रकाशित दीपक का काम करती हैं। तो देखा कि लेखक इस लेख में हमें अपने जीवन को किस प्रकार से संतुलित और स्वास्थ्य रूपी रखना चाहिए, इसमें इस लेख के अंतर्गत बताया गया है। धन्यवाद।